अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे जिसके अंदर क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तमाम तरह चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों से पहले सबसे पहले आपने एक काम ये करना है कि आपके पास जो डेटा गिवन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है जिसके अंदर क्लास इंटरवल मौजूद है और फ्रीक्वेंसी मौजूद है और हमसे सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए जिसके अंदर क्लास बाउंड्री हो, मिड पॉइंट हो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो। अच्छा, सबसे पहले आप क्लास बाउंड्री किस तरीके से बनाएंगे, तो क्लास बाउंड्री के लिए आपको क्लास इंटरवल चाहिए होगा और क्लास इंटरवल हमारे पास मौजूद है 35 टू 39। जैसा कि आप देख सकते हैं 35 टू 39, देन 40 टू 44, सो ऑन एंड सो फोर। और हर एक क्लास इंटरवल की बिल्कुल सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। हम क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए सबसे अहम और सबसे आसान बात मैं करूँगा कि जो आपकी लोअर साइड की जो क्लास इंटरवल है विच इज़ 35, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी लोअर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हायर वैल्यू लिखी हुई है। तो जो लोअर वैल्यू है 35, जो जिसको मैं ये कहता हूँ कि लोअर क्लास इंटरवल, इसको आम अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी या लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी उसके अंदर आप 0.5 लेस करेंगे और जो हायर साइड पे वैल्यू होगी यानी कि राइट साइड पे जो वैल्यू होगी, यानी कि जो अपर क्लास इंटरवल है उसके अंदर आप 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो 35 है जो लोअर साइड है उसके अंदर आप 0.5 लेस करेंगे और जो हायर साइड है उसमें आप 0.5 ऐड करेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि 35 है ऑब्वियसली, तो जब उसमें से 0.5 आप लेस करेंगे तो वो हो जाएगा 34.5। इसी तरीके से जो 39 है उसके अंदर आप 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39.5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपने आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो मेरे पास मौजूद है वो 40 से 44 है। तो 40 के अंदर भी आप यही काम करेंगे, चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो 40 के अंदर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 39.5। और 44 जो है वो राइट हैंड साइड पे है तो इसके अंदर आप जो है वो 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5। और हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से 44.5, 49.5, 49.5 और 54.5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने ये क्लास बाउंड्री बनाना सीखी। बड़ा ही इजी तरीका है इसको बनाने का, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर आप 0.5 लेस करा देंगे, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ होंगी उसमें आप 0.5 ऐड करा देंगे। और अब एक अहम चीज़ है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम डिनोट करते हैं एक्स से, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो मैं आपको फॉर्मूला शीट में दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला शीट है जिसके अंदर हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये है कि एल सी बी प्लस यू सी बी। वट इज़ एल सी बी? एल सी बी इज़ लोअर क्लास बाउंड्री और यू सी बी जो है वो अपर क्लास बाउंड्री, यानी कि हायर साइड पे जो क्लास बाउंड्री है वो। दोनों क्लास बाउंड्री को आप सम करेंगे एंड देन उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो व्हाट यू गेट, यू विल गेट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम x से डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि क्लास बाउंड्री, देखें ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है और यहाँ पे क्लास बाउंड्री है। इस क्लास बाउंड्री को, यानी कि जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसके अंदर आप प्लस करेंगे अपर क्लास बाउंड्री। हम इसको इस तरीके से करेंगे कि लोअर क्लास बाउंड्री विच इज़ 34.5 प्लस हायर क्लास बाउंड्री विच इज़ 39.5। ठीक है, दोनों को पहले आप सम करेंगे एंड देन फिर आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी मिड पॉइंट। और इसी तरीके से क्लास बाउंड नेक्स्ट लाइन के अंदर भी आप सेम इसी फॉर्मूले को रिपीट करेंगे कि 39.5 आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है और हायर क्लास बाउंड्री आपके पास है 44.5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 42। इसी तरीके से मज़ीद आगे बढ़ेंगे हम 44.5 एंड देन 49.5 और लास्ट में हम करेंगे 49.5 प्लस 54.5। जब दोनों को प्लस करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट की विच इज़ 52। यहाँ पर एक अहम बात मैं करने जा रहा हूँ।
हमने मिड पॉइंट का फ़ॉर्मूला सीखा, फ़ॉर्मूला शीट हम साथ-साथ मेंटेन करते जा रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, और यही एक्सेल फ़ाइल मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको एक्सेल फ़ाइल चाहिए, तो मैं आपको सेपरेटली ये एक्सेल फ़ाइल प्रोवाइड भी कर दूँगा। अहम बात इस वक़्त ये है कि मिड पॉइंट का फ़ॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ आपने नोट करनी है। इस मिड पॉइंट को आप देखें तो हर एक मिड पॉइंट के बिटवीन जो गैप है, जो हाइट है, जो साइज़ है, वो एग्ज़ैक्टली 5 का है, ठीक है? यानी कि 37 प्लस 5 करेंगे तो 42, इसी तरीके से प्लस 5 करेंगे 47, देन प्लस 5 52। ये कहलाती है आपकी हाइट। ये सेम हाइट, सेम सिनेरियो अगर आप यहाँ से देखें तो ये चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर हाइट है 35 से 40 का जो डिफरेंस है वो भी 5 है। इसी तरीके से आप क्लास बाउंड्री में भी देखेंगे कि 34.5 से 39.5 का भी जो डिफरेंस है वो 5 है। दैट मीन्स कि आप अगर पहली मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें, ये बहुत अहम बात कर रहा हूँ। जब हम पहली मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें और उसके अंदर आप नीचे की रॉज में जब पहुँचे तो आप सिंपल एक काम करें कि जो आपकी साइज़ है, जो आपकी हाइट की वैल्यू है विच इज़ 5, उसको आप अपने हर मिड पॉइंट के अंदर ऐड करते चले जाएँ, तो आपके पास नीचे की रॉज के हिसाब से जो मिड पॉइंट की वैल्यू है वो आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे पास हाइट है 5, तो मैं अलग-अलग कैलकुलेट नहीं करूँगा, सिर्फ़ फर्स्ट मिड पॉइंट में कैलकुलेट करूँगा एंड देन फिर मैं सिंपल सा काम करूँगा कि हर एक मिड पॉइंट के अंदर मैं +5 कर दूँगा, तो मेरे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम आगे बढ़ रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फ़ॉर्मूला भी है, वो भी बता दूँ, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है वो भी है कि हाउ ऑफ़न समथिंग हैपेंस डिवाइडेड बाय ऑल आउटकम्स। ठीक है, इसको आसान अल्फाज में मैं समझा दूँ कि एक वैल्यू, एक फ्रीक्वेंसी जो टोटल आउटकम का कितना परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आपको बताती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि सम ऑफ द क्लास एंड ऑल क्लासेस बिलो इट इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं उर्दू में आसान अल्फाज में आपको समझा दूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जमा शुदा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला इंतहाई आसान है, बहुत इजीली आप कर लेंगे। हम पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कि जिस वक्त आप स्टैंड कर रहे हो, उस रॉ की फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर दूं कि जिस रॉ पे आप खड़े हैं, जैसे कि इस वक्त मैं अगर फर्स्ट रॉ पे खड़ा हूँ, मैं इस रॉ की बात करूँ, फर्स्ट रॉ पे मैं खड़ा हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है, मेरी फ्रीक्वेंसी है 3। तो 3 को टोटल फ्रीक्वेंसी से मुझे डिवाइड करना होगा। टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास मौजूद है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, 20। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3 को डिवाइड करूँगा टोटल फ्रीक्वेंसी से, जो कि है 20, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.15। इसको आप 15% भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि फर्स्ट रॉ की जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3, जो कि पूरे के पूरे टोटल आउटकम का 15% रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 10 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और उसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमारे पास 50% आ जाएगा, यानी कि 0.5। इसी तरीके से मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो थर्ड रॉ का हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 0.1। किस तरीके से आएगी, 2 को आप डिवाइड करेंगे 20 से, और लास्ट में आप 5 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.25। यहाँ पे इस पॉइंट पे आगे मैं रुकूंगा और एक आसान सी बात करूँगा कि अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लास्ट में आप उसको जब टोटल करेंगे, तो उसका टोटल हमेशा हमेशा 100% होगा, यानी कि उसका टोटल हमेशा 1 होगा। ना ये 1 से ज़्यादा होगा, ना ही ये 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका टोटल आउटकम ही 20 है, तो ये अपने शेल से बाहर नहीं जा सकता, अपने एम्बिट से बाहर नहीं जा सकता, तो इसका टोटल हमेशा 1 ही रहेगा, यानी कि 100% ही रहेगा। और ये इस बात की तस्दीक है कि आपने जो कैलकुलेशन की है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब मैं दोबारा बता दूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है जमा शुदा फ्रीक्वेंसी। इंतहाई आसान फार्मूला है। सबसे पहली रॉ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है 3।
इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, अगर होती तो डेफ़िनेटली वो इस रॉ पे, इस मुकाम तक आते-आते मैं उसे ऐड करना मेरे ऊपर वाजिब था। अभी मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा, जो 3 है वही रहेगा। लेकिन जैसे मैं रॉ ट्यूब की तरफ आया तो मैं क्या करूँगा, 3 के अंदर मैं अगली रॉ की फ्रीक्वेंसी को प्लस करूँगा, जो कि मेरे पास है 10। ठीक है? तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रॉ 2 तक आते-आते आपकी हो जाएगी 13। इसी तरीके से मज़ीद मैं आगे बढ़ूँगा, तो अब मेरे पास 13 है, 13 के अंदर जब मैं मज़ीद अगली रॉ को ऐड करूँगा व्हिच इज़ 2, तो मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 15, और लास्ट में जब मज़ीद मैं 5 प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 20। दैट मीन्स कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट की वैल्यू है, जो लास्ट रॉ की वैल्यू है, वो हमेशा इक्वल होगी आपके टोटल फ्रीक्वेंसी से, जैसे कि यहाँ पर है 20 और यहाँ पर भी आ रहा है 20। अगर ये वैल्यू मैच नहीं करती तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी इस बात की तस्दीक करती है कि अगर आपकी वैल्यू मैच कर जाए दैट मीन्स कि आपने सही कैलकुलेशन की है। अगर ये मैच नहीं कर रही तो फिर अपनी कैलकुलेशन को प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सॉरी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आज क्या सीखा, मैं ज़रा रिपीट कर दूं शॉर्टली। हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा, जिसके अंदर हमारे पास डेटा गिवन था क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का। उसकी मदद से हमने क्लास बाउंड्री निकालना सीखी, देन फिर हमने मिड पॉइंट निकालना सीखा, फिर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखी, और फिर एंड में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखी। मेरे पास फार्मूला शीट साथ साथ मेंटेन हो रही है, जो कि हम थ्रू आउट द कोर्स इसको डिस्कस करके साथ साथ फार्मूले को टाइम बाय टाइम रिपीट करते रहेंगे, ताकि हम एक टाइम पे आके उसके यूज़्ड टू हो जाएँ और हमें याद करने की नौबत ना आए, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।